ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट लोकेशन फॉर द स्टूडेंट डेस्टिनेशन। इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो ये थर्ड मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें या फिर अगर गुजरात की बात करें, वी हैव द सिमिलर इंक्वायरी सेम एज इन कैनेडा। व्हाई वी आर सेइंग दिस इज the center which is called as an Australia is a quality education. Why? The updates is यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 39 यूनिवर्सिटी अपडेट इज there are 43 universities in Australia कि जहाँ पे 40 universities are the public university. It means कि they are been established by the federal government, state government. कि जो भी universities हैं they have been approached and established by the government itself. There are only 2 private universities and the one is the research university. So वहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हैं एजुकेशन के लिए तो इन यूनिवर्सिटीज you will get the best practical knowledge as well as the internationally recognized degree के जहाँ पे students अपनी पढ़ाई के बाद globally कोई भी country में अपने career के लिए approach कर सकते हैं। अगर हम इंटेक की बात करें तो मेजर इंटेक जो है यहाँ पे फरवरी एंड जुलाई है, एंड माइनर इंटेक्स आर द नवंबर, मार्च, मई, अगस्त एंड द रेस्ट ऑफ। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल इंटेक्स मिल सकते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट फर्दर अपना एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। The combination of the features are कि this is the 6th largest country after the few known countries like China, Russia, Canada, and they are providing the best and high employment ratio in compared to any other country. If you will see the minimum pay scale for the international student, you will find Australia is one of the best country कि जहाँ पे international student earning wise, part time earning या फिर अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की अगर हम बात करें या फिर मल्टीपल परमानेंट रेसिडेंस प्रोग्राम की अगर बात करें, सो दे आर हैविंग द मोस्ट preferred options to get settled. And the major thing attraction is यहाँ पे student spouse के साथ भी जा सकते हैं, and they can also approach the work permit and PR in future. जैसे हमने बात करी कि बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट स्पाउस के साथ जा सकते हैं, स्पाउस कैन इवन वर्क फुल टाइम, दे हैव द वर्क परमिट ऑप्शंस। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर स्टूडेंट 12th कॉमर्स में है एंड दे वांट टू अप्रोच द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी देती है टू चेंज योर स्ट्रीम। सो ओनली ऑस्ट्रेलिया इज प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि इफ यू हैव that particular skill, knowledge, and if you are in a position to cope up with the future courses which you are demanding, तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं कि जो आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद इंजीनियरिंग भी अप्रोच करने के लिए आपको परमिट करेंगे। सो दो स्टूडेंट हु आर विलिंग टू चेंज देयर स्ट्रीम, दे कैन इवन अप्रोच ऑस्ट्रेलिया। एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं तो यू शुड इन अ पोजीशन कि आपके पास 60% आपके +2 में होने चाहिए। अगर आप डिप्लोमा जो 10th के बाद हम 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर हम देखते हैं तो इन दैट केसेस यू शुड हैव 60+ स्कोर। अगर स्टूडेंट बैचलर्स डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, मेनी ऑफ द केसेस ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट के पास कम परसेंटेज है, they only have 50% or in a position कि उनके पास 55% ही है and still they wish to apply for the Australian university. So there is a way कि जहाँ पे student associate degree या फिर pathway के through वो वहाँ पे approach कर सकते हैं। In that cases they can study the first 2 years into the college and then they can approach the university for their further education. नर्सिंग जैसे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट IELTS की 7 बैंड है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मेडिकल के कोई भी कोर्सेज के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड से 7 बैंड होती है। सो अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये लेवल पे है तो ही ऑस्ट्रेलिया में आपको मेडिकल कोर्सेज अलाउ होंगे, अदरवाइज यू हैव टू सिलेक्ट द अदर कंट्री। एंड द बेस्ट थिंग एसोसिएट डिग्री की मैंने जो बात करी उसके जरिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के पास कम से कम बैचलर्स में 60% होनी चाहिए। सो इन दैट केसेस दे कैन अप्रोच फॉर मास्टर्स डिग्री। एंड अगर आपके पास 60% से कम है तो आप यूनिवर्सिटी में पाथवे अप्लाई कर सकते हैं विद दी 1 year PG प्रोग्राम एंड देन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू इनटू मास्टर्स व्हिच इज अ लीडिंग प्रोग्राम, ग्रेजुएट डिप्लोमा टू लीडिंग मास्टर्स प्रोग्राम। अगर IELTS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट रहती है 6.5 bands to 6 bands in IELTS, and many of the universities which is top rank universities which you see in the list, G8 universities हम जिसको बोलते हैं,
जो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं लाइक द यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड, मेलबर्न यूनिवर्सिटी, द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, मोनाश यूनिवर्सिटी, इनकी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर कभी कभी जीमेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इन एडवांस इफ यू आर like approaching this university, make yourself comfortable enough that you are planning to complete your GMAT exam before you approach this university. So it will smoother your process and it will give you a more advantage in convert your visas and admission smoothly. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ऑस्ट्रेलिया में वो है फंडिंग की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट एक्सेप्टेबल फंड्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड है या फिर किसान विकास है या फिर शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर LIC पॉलिसीज हैं। तो दिस आर द फ्यू सोर्सेज के ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अलाउइंग दिस सोर्सेज ऑफ इनकम और द फंडिंग। सो वहां पे अगर स्टूडेंट अगर फंडिंग अगर प्रिपेयर करते हैं और अगर बेस्ट प्रोफाइल अगर क्रिएट करनी है सो दे कैन टेक द लीगल एडवाइस फ्रॉम अस एंड देन यू कैन प्लान फॉर द स्टूडेंट वीजा। इमिग्रेशन की अगर बात करें तो इमिग्रेशन यहाँ पे स्टूडेंट के एजुकेशन के बाद उनको 3 साल की वर्क परमिट दी जाती है एंड देन दे कैन अप्रोच फॉर PR। और यहाँ पे प्रोविंशियल प्रोग्राम्स भी हैं कि जहाँ पे स्टेट प्रोग्राम्स के जरिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव आवर ओन मारा लॉयर्स पैनल इज ऑलरेडी अवेलेबल के जहाँ पे with the Mara lawyers you can approach for further permanent residency with and without your the state program. Now let's come with the